हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मोनू क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूं। और आज ये आप लोगों का लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। साथ में आपसे ये भी कहना है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो या फिर कैसा लगा क्लास ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द आई। अभी तक हम लोग देखे इमेज फॉर्मेशन इन मिरर और उसके बाद फिर लेंस। मिरर में हम लोग स्पेरिकल मिरर देखे जिसमें से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर था, उसके बाद फिर प्लेन मिरर देखे। ये देखने के बाद फिर हम लोग देखे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज जिसमें हम लोग देखे कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। बट आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन इन द आई, मतलब हमारे आई में जो है वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। द ह्यूमन आई हैज एन इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस। जो ह्यूमन आई है वो क्या है, इनबिल्ट है। किस तरह का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब जो ह्यूमन आई को पूछ दिया था कि कौन सा लेंस है तो वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द आई लेंस इट फोकसेस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। बोला जा रहा है कि जब रे ऑफ लाइट जो होता है फॉल करता है किसमें, आई लेंस पे, तो ये क्या करता है, फोकसेस करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ऑन द रेटिना में। ठीक है। ये रेटिना में क्या करता है, फोकसेस करता है किसको, इमेज को। किस तरह फॉर्म में, रियल और इन्वर्टेड इमेज के फॉर्म में। ठीक है। विच एक्ट एज ए स्क्रीन, और जो कि रेटिना क्या एक्ट करता है, वो स्क्रीन की तरह से एक्ट करता है। हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर 15.10 में। इसमें आपका आर जो है ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आपका जो रेटिना में बन रहा है वो क्या बन रहा है, रिवर्स इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। ठीक है। रियल में दरअसल कहने का मतलब कि इसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन में ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे इमेज जो बन रहा है रेटिना में, स्क्रीन में ऑब्टेन हो रहा है इमेज। चलिए अब आगे है। द रेटिना इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और रेटिना किससे कनेक्टेड होता है, ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ पे, ब्रेन तक में। ठीक है। मतलब रेटिना से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ऑप्टिक नर्व और ब्रेन तक पहुँचाता है वो। उसके बाद द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म्स ए रियल एंड इरेक्ट इमेज। उसके बाद ब्रेन क्या करता है, उस जो सिग्नल या फिर इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करके उस इंफॉर्मेशन को वो एक रियल और इरेक्ट इमेज में ऑब्जेक्ट का बनाता है विद द करेक्ट साइज, वो भी करेक्ट साइज के साथ। ठीक है। उसके बाद आगे है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो हम लोग अभी इसमें देख लिए कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाइट लाइट कैसे स्प्लिट करता है, मतलब कैसे वो बिखरता है या फिर स्प्लिट होता है, मतलब टुकड़ा बढ़ता है। एक व्हाइट लाइट जो होता है बहुत सारे कलर में स्प्लिट करता है। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट में है इन द 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी में सर इसाक न्यूटन, मतलब जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, वो क्या नाम था उनका, सर इसाक न्यूटन, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट ए थिन बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म फॉर्म्स ए बैंड ऑफ 7 कलर्स that include red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। जो 17th सेंचुरी में सर इसाक न्यूटन ने पहली बार ऑब्जर्व किया कि एक पतली सी थिन बीम ऑफ लाइट का जो है जब प्रिज्म से वो पास कराए तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, एक बैंड ऑफ 7 कलर का वो इसमें इंक्लूड था। मतलब 7 कलर का एक बैंड था जिसमें से कौन कौन सा कलर था, रेड था, ऑरेंज था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, इंडिगो था, वायलेट। मतलब एक वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराए तो वहाँ से क्या निकला, एक बैंड ऑफ 7 कलर का रेज निकला जिसमें से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर था। ठीक है दोस्तों। और ये किसने देखे थे, सर इसाक न्यूटन जी ने देखे थे। ठीक है। समटाइम्स आफ्टर इट रेन्स द सन स्टार्ट शाइनिंग एंड वी कैन सी ए रेनबो इन द स्काई। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब रन होने के बाद, मतलब वर्षा होने के बाद आसमान में देखते हैं, जब सन निकलने के बाद देखते हैं एक रेनबो दिखाई पड़ता है स्काई में। ठीक है। द रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स एंड इज फाउंड बाय द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। रेनबो में क्या होता है, 7 कलर पाया जाता है, जो कि ये क्या बनाता है, एक तरह से सोचिए जैसे कि प्रिज्म में लाइट को स्प्लिट किया ना, वैसे ही ये भी क्या है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट का है। तो रेनबो क्या होता है, 7 कलर का कंसिस्ट होता है। और ये कैसे बनता है, इज फाउंड बाय द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ द सन।
तो कोई पूछ देगा कि रेनबो का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ द सन, ठीक है ना। जो सन का जो व्हाइट लाइट है उसके डिस्पर्सन से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? आफ्टर रेन, ठीक है। थ्रू ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एयर, और किसके थ्रू ये लाइट पास होता है? जो कि ट्रांसपेरेंट ड्रॉप्स होता है ना, वाटर का ड्रॉपलेट जो कि एयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्ट, तो उसी के थ्रू ये होता है। कहने का मतलब ये है कि रेनबो जो होता है, रेनबो में 7 कलर होता है, और ये किससे बनता है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ द सन, सन के व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होने से, और किसके थ्रू? वाटर ड्रॉपलेट ट्रांसपेरेंट होता है वाटर, उसके थ्रू जो पास करता है तो उसी से, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और ये 7 कलर का जो बैंड है इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। कौन कौन से 7 कलर? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम आर डिनोटेड बाय विबग्योर, और ये कलर जो हम लोग स्पेक्ट्रम है वो 7 कलर, क्या डिनोट करेंगे? विबग्योर। विबग्योर का मतलब होता है V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड, ठीक है। तो विबग्योर मतलब क्या हो गया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है दोस्तों। 10 व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट जो है एक्चुअली वो कितने तरह से कंपोज्ड है? वो 7 कलर से कंपोज्ड है। When these color combine they appear white, और ये कलर जब कंबाइन हो जाएगा तो ये किस तरह कलर दिखेगा? वो व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे है, We can also prove that white light consists of 7 color by using Newton's color disk, और हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर्स कंसिस्ट होता है, और ये किसके थ्रू प्रूव हुआ? ये न्यूटन्स के जो कलर डिस्क था उसके थ्रू किया गया, ठीक है। ए न्यूटन्स डिस्क इज मेड ऑफ बाय पेंटिंग ए डिस्क विद द 7 कलर्स, और न्यूटन डिस्क में क्या होता है? ये बनता है किसे? 7 कलर के पेंटिंग से डिस्क बना है। ए स्टिक इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और क्या होता है? स्टिक प्लेस होता है सेंटर में इस डिस्क के। ऑन रोटेटिंग द डिस्क वेरी फास्ट वी कैन सी, जब ये डिस्क को रोटेट करेंगे बहुत ही फास्ट तो हम लोग देखेंगे दैट द डिस्क अपीयर्स वाइट, और डिस्क कैसा दिखाई पड़ेगा? वाइट, ठीक है, वाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। ड्यूरिंग रोटेशन द कलर फॉर्म इमेजेस वन आफ्टर द अदर, और जब रोटेशन होगा तो कलर क्या होता है? एक दूसरे में कंबाइन कर जाता है। इस तरह से क्या होता है? एक कलर का मतलब 7 कलर जब कंबाइन होता है क्या बनाता है? व्हाइट कलर बनाता है। तो इसी का जो कॉम्बिनेशन होता है इस वजह से ये इफेक्ट होता है ऑल कलर्स का, ठीक है। ऑल कलर्स का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से क्या होता है? व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है। विच ऑफ इज द व्हाइट कलर? दिस प्रूव दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, और ये क्या प्रूव करता है कि व्हाइट लाइट क्या कंसिस्ट होता है? 7 कलर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब रोटेशन होता है जो कलर फॉर्म होता है किसी इमेज के वन आफ्टर द अदर, एंड वी सी ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द अदर्स विच इज द व्हाइट कलर, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका फिगर देख सकते हैं 15.11 में स्पेक्ट्रम का है। क्या हो रहा है इसमें? ये एक प्रिज्म है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये प्रिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट को इसके जब पास कराएंगे तो क्या होगा? इसमें एक 7 कलर का लाइट निकलेगा बाहर से। वो कौन सा होगा? वो विबग्योर होगा। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। 7 कलर से स्प्लिट होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है, ये जो बोला कि जो आपका रेनबो बनता है यही इफेक्ट होता है। वहाँ क्या होता है? प्रिज्म की जगह पे आपका ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट होता है। वाटर ड्रॉपलेट भी एक तरह से प्रिज्म की तरह ही काम करता है। क्यों काम करता है? देखिए प्रिज्म क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है, और एयर क्या होता है? रेयर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट वो बेंड करेगा, बेंड करने के बाद फिर से डेंसर से रेयर मिलेगा तो फिर क्या होगा? वो नॉर्मल से क्या होगा? अवे जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? और वो जो एयर का मीडियम जो था चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है इस वजह से, और वाइट लाइट में कंसिस्ट होता है 7 कलर, वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा इसको कलर स्पेक्ट्रम को डिनोट करते हैं? उसको करते हैं विबग्योर बोलते हैं। और जो कोई पूछते हैं आपसे कि वो किस तरह से बनता है उसको बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट टू सन, ठीक है। और इसको हम 7 कलर जो उसमें पाया था उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे आपका है रन थ्रो। रन थ्रो में देखते हैं स्पेरिकल मिरर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है इन ए कॉनकेव मिरर द नेचर ऑफ इमेज वेरीज विद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? जो इमेज का नेचर होता है वो वेरी करता है किससे? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। कहाँ से? फ्रॉम द मिरर से, ठीक है। इट कैन फॉर्म ए रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज और डिमिनिश्ड इमेज। ये क्या बनाता है? रियल बनाता है इमेज, इन्वर्टेड बनाता है, और साथ में इनलार्ज मतलब बड़ा और डिमिनिश्ड इमेज छोटा इमेज बनाता है। कौन? कॉनकेव मिरर, ठीक है।
नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज। और जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो क्या बनाएगा, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट सीधा बनाएगा और साथ में स्मॉलर इन साइज बनाएगा। कौन, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। और कॉन्केव लेंस है वो क्या बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, स्मॉलर छोटा इमेज बनाएगा एंड इरेक्ट सीधा इमेज बनाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। और ये भी वो बिना ऑब्जेक्ट के पोजीशन के। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बनाएगा, वर्चुअल स्मॉलर इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सर्दी की वजह से खांसी हो गई इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है a convex lens can form a virtual and enlarged image if the object is placed between the lens and the focus। और convex lens में क्या होता है, इमेज जो फॉर्म बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और enlarged होगा। if the object is placed between the lens and the focus, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, लेंस और फोकस के बीच में। ठीक है। if the object is placed beyond the focus, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बियॉन्ड होगा तो इमेज का फॉर्म क्या होगा, वो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड एंड द डिफरेंट साइज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिफरेंट साइज पे बनाया, किस पर बेस्ड होगा, वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। उसके बाद है व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर में स्प्लिट होता है, कौन से में, विब्ग्योर में, जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये रेड होता है। कोई पूछ देगा विब्ग्योर का फुल फॉर्म तो आप बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, कब, जब ये पास होता है प्रिज्म से। तो व्हाइट लाइट स्प्लिट करता है कितने, 7 कलर में, कब, जब वो प्रिज्म से पास होता है। ठीक है। अब आगे है ट्रैकियल प्रोग्रेस, जो फ्रिंजल ब्लैंक्स है। इसके पहले एक और ट्रैकियल प्रोग्रेस था, उसको भी हम लोग देख लिए थे। अब इसको भी देखते हैं। देखिए एक काम करते हैं, इसको जो है अच्छा बता देते हैं, छोड़िए। पहला है फ्रिंजल लेंस टू में, तो ए में ऑप्शन ए का क्वेश्चन है ए डायस लेंस इज आल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। अब बताइए इसमें कौन सा लेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। देख लीजिए एक बार आप लोग इसको, देखिए कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, तो ए में क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। उसके नेक्स्ट है आई लेंस फॉर्म डाइस एंड डाइस इमेज ऑन द रेटिना। आई का जो लेंस है वो किस तरह का इमेज को फॉर्म करता है रेटिना पे। तो देखिए आई का जो होता है, जो आई है वो हमारा क्या बनाता है, आई आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। तो कोई पूछ दिया आई का लेंस जो है कौन सा इमेज बनाता है, रियल बनाता है और साथ में इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पे। अब कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए डाइस डाइस एंड डाइस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव लेंस है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, हमेशा कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस जो है आपका क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो कॉनकेव लेंस का कैसा हमेशा फॉर्म करेगा, वो स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है डाइस इज ए पॉइंट एट विच ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कौन सा पॉइंट पे जो है सभी रे मीट करता है, कब, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो भी कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को लगे हाँ सही है गलत है। ये देखिए प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ देखिए इट प्रिंसिपल फोकस इट इज ए पॉइंट एट विच ऑल द रेज मीट और appear टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, जिसमें से हम लोग रंध्र देख लिया, ट्रैकियल प्रोग्रेस का भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक का ऑप्शन क्या होगा, ए डैश लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो क्या हो जाएगा, एक कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। फिर बी में है आई लेंस फॉर्म ए रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना। तो आई लेंस कौन सा इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए स्मॉलर, स्मॉलर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, सॉरी डिमिनिश्ड इमेज, नहीं सो देखिए कॉनकेव जो मिरर ये लेंस है वो क्या बनाता है, स्मॉलर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म है स्मॉलर
इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है डाइस इज ए पॉइंट एट विच ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया आंसर। ए का हो जाएगा कौन सा, कॉन्केव लेंस। बी में हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। सी में हो जाएगा स्मॉलर, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद फिर ये डी में हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब आगे है आपका ग्लोसरी। ग्लोसरी में है आपका क्या, कॉनकेव मिरर। तो एक तरह से ये ग्लोसरी मतलब जो डिफिनेशन है, थोड़ा शॉर्ट डिफिनेशन, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या है, कर्व्ड मिरर हुज आउटर साइड इज पॉलिश्ड। कॉनकेव मिरर उस कर्व्ड मिरर को बोलते हैं जिसका आउटर साइड क्या होता है, पॉलिश होता है। कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस बॉन्डेड बाय टू ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस विच इज ए थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एज। तो कॉनकेव लेंस किसको बोलते हैं, वैसे लेंस जो कि दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से बॉन्डेड होता है, जिसमें क्या होता है मिडिल में वो थिन होता है, मतलब बीच में पतला होता है, और किनारे एज में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, एक कर्व्ड मिरर हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, वैसा कर्व्ड मिरर जिसका इनर साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस बॉन्डेड बाय टू ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस व्हिच इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एज। कॉन्वेक्स लेंस उस लेंस को बोलते हैं जो कि टू ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से बॉन्डेड होता है और मिडिल साइड में थिक होता है और साथ में एज में क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, फोकस देखिए, पॉइंट वेयर लाइट रेज originating फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज और appears टू डाइवर्ज फ्रॉम। फोकस किसको बोलते हैं, उस पॉइंट को जब लाइट क्या होता है या तो ऑरिजिनेटिंग करेगा उस ऑब्जेक्ट से, या तो फिर वहाँ पे कन्वर्ट और appears टू डाइवर्ज होगा। ठीक है, जब इमेज लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, या तो कन्वर्ज होगा या फिर डाइवर्ज होगा, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट रे, ए लाइट रे फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे क्या होता है, ऐसा लाइट रे जो कि फॉल करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड इमेज, एन इमेज इज विच लेफ्ट appears टू बी ऑन राइट साइड एंड वाइस वर्सा। लेटरली इन्वर्टेड उसको बोलते हैं जब इमेज क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट का दिखाई पड़ता है कैसा, राइट साइड लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड राइट साइड में। ठीक है, तो वाइस वर्सा मतलब उसका ठीक अपोजिट। ठीक है, सॉरी। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं, द पॉइंट एट विच एन इंसिडेंट रे मीट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रे क्या होता है, मीट्स करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, उसके रियल इमेज, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज उस इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन उस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लाइट का जिसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उसके रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे दैट इज सेंट बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे उसको बोलते हैं जो कि लाइट से क्या होता है, सेंट बैक होता है कब, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, आफ्टर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहाँ से लाइट सेंट बैक होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का किसी भी सरफेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद रेटिना, द पार्ट ऑफ द आई दैट एक्ट्स एज स्क्रीन एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। रेटिना उस पार्ट को बोलते हैं आई का जो कि किस तरह से एक्ट करता है, एज ए स्क्रीन एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। और ये किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोलते हैं एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब वैसा इमेज जो कि उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ ग्लोसरी। अब है असेसमेंट जोन, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज को वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।